थाना हिमपुर दीपा के गांव मंडहाल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें, थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र के गांव मंडहाल में 31 वर्षीय कृष्ण कुमार अपने घर के एक कमरे में बेहोशी की हालत में मिले। परिजनों द्वारा तत्काल 108 एम्बुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्याउल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता का नाम दिलीप सिंह बताया जा रहा है। शनिवार को लगभग 7 बजे दरोगा जगत सिंह ने बताया कि कृष्ण कुमार के शरीर पर फांसी या किसी अन्य चोट का कोई निशान नहीं मिला। गांव में इस घटना को लेकर आत्महत्या की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चांदपुर के गांव बागड़पुर में भंडारे का आयोजन, शिव भक्तों की सेवा में जुटे शिवसेना जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह। आपको बता दें, चांदपुर के गांव बागड़पुर में शनिवार को लगभग 7 बजे से शिव भक्तों के लिए भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव की आरती की। इस दौरान समाजसेवी व शिवसेना के जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह ने कांवड़ियों की सेवा कर पुण्य अर्जित किया। भंडारे में भक्तों के लिए प्रसाद वितरण किया गया और शिव आराधना के मधुर भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चांदपुर के जलीलपुर विकास खंड में हो रहा सर्वे, अब तक 1591 सर्वे पूरे। आपको बता दें, चांदपुर तहसील के विकास खंड जलीलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गांवों में सर्वे किया जा रहा है। यह योजना उन गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है। इस विकास खंड में कुल 110 ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर 38 सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं। ये सर्वे ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं और पात्र व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन कर सकते हैं। अब तक 1591 सर्वे पूर्ण हो चुके हैं और यह कार्य मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी को कुल 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 40,000 रुपए नींव भरने के लिए दी जाती है। दूसरी किस्त 70,000 रुपए मकान की छत डालने तक मिलती है। तीसरी किस्त 10,000 रुपए मकान पूर्ण होने पर जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को 90 दिनों का रोजगार भी मनरेगा के तहत दिया जाता है, जिससे वे 21,330 रुपए की मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह कुल 1,41,330 की आर्थिक सहायता गरीबों को दी जाती है ताकि वे अपना घर बना सकें। सरकार द्वारा जारी इस योजना का उद्देश्य गांवों में गरीब एवं बेघर लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। सर्वे पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा धनराशि आवंटित की जाएगी। यह जानकारी जलीलपुर विकासखंड अधिकारी ने शनिवार को लगभग 4 बजे दी है। आपकी ब्लॉक स्तर के माध्यम से ग्रामीण आवास योजना चल रही है, कितने लोग पात्र और क्या सर्वे आपका हो गया? धन्यवाद आपको। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ये प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है, जो गांवों में सर्वे कराया जा रहा है उनका जो गरीब लोग हैं। इसके अंतर्गत हमारे विकासखंड में 110 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें हमने 38 सर्वेयर लगाए गए हैं। वो सर्वे कर रहे हैं, वो सर्वे ऑनलाइन हो रहा है और इस सर्वे को कोई व्यक्तिगत भी आप कर सकते हैं उस साइट पर, तो उसको भी उसमें समायोजित कर लिया जाता है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर आज तक 1591 सर्वे पूर्ण हो गया है और अन्य भी चल रहा है। ये सर्वे मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा और इसके बाद इसमें से जो भी शासन द्वारा धनराशि और लक्ष्य निर्धारित करके जो हमें आवंटन किया जाएगा कि इतने लक्ष्य के सापेक्ष आप आवास बनाने हैं, उतने आवासों को क्रम से पात्रता के आधार पर उनको आवास आवंटित कर दिया जाएगा। रोजा जी, जो आवास प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं, कितनी धनराशि मिलेगी? हाँ, इनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये योजना चलाई गई है PMAY-G, इसमें एक लाभार्थी को 1,20,000 रुपया सीधे खाते में दिया जाएगा 3 किस्तों में। पहली किस्त इनकी 40,000 की होगी। दूसरी किस्त, जो पहली किस्त होती है वो बेसमेंट की होती है, जब नींव भर लेता है, तो उसके ऊपर चलने के लिए दूसरी किस्त उनको दी जाएगी, वो 70,000 रुपये की होगी। और तीसरी किस्त होगी 10,000 की, वो मकान पूर्ण करने पर दी जाती है। इस प्रकार से उनको
90 दिन का रोजगार भी दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत, जिसमें 21,330 रुपया उनके 90 दिन की मजदूरी बैठती है आज की तारीख में। तो इस प्रकार 1,41,330 रुपया कुल धनराशि एक आवास बनाने के लिए दी जाती है। उन गरीब लोगों को जिनके छत नहीं होती, जिनके आवास नहीं होता, उनको ये आवास दिया जाता है। चांदपुर के अकोंधा गांव में मंदिर पूजन के दौरान गाली गलौज व मारपीट का आरोप, पुलिस ने की रिपोर्ट दर्ज। आपको बता दें, थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव अकोंधा निवासी प्रीतम सिंह व अन्य ने थाना चांदपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 20 फरवरी 2025 को उनके लड़के की शादी के दौरान जब वे मंदिर पूजन के लिए जा रहे थे, तभी अकोंधा मस्जिद के पास कुछ मुस्लिम समुदाय के युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने जाति सूचक शब्द कहे, गाली गलौज की और मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान बच्चों और महिलाओं को भी चोट आई। रिपोर्ट में आरोपियों के नाम शाहरुख पुत्र रईस और एक अन्य अज्ञात युवक मोटा साजिद का बेटा बताए गए हैं। पीड़ितों ने थाना चांदपुर में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी चांदपुर ने शनिवार को लगभग 8 बजे रिपोर्ट दर्ज होने की पुष्टि की है।